कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लारावेल में कंट्रोलर कैसे मैनेज किया जाता है या कंट्रोलर जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाएगा। लास्ट हमने यहाँ पे जब फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था तो देखा था कि हमारे पास MVC में यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है और HTTP के फोल्डर के अंदर हमारा कंट्रोलर फोल्डर है। इसी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे कंट्रोलर्स यहाँ पे मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे पहले से बना हुआ कंट्रोलर आपको मिलता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंट्रोलर में आपको एक ये कंट्रोलर क्लास हम खुद बना सकते हैं और ये हमारा जो बेस कंट्रोलर होता है ये जितने भी कंट्रोलर बनेंगे वो ऑटोमेटिक इनहेरिट कर लेगा और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस आपके करंट वाले कंट्रोलर में ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो ये कंट्रोलर बनते क्यों हैं और कंट्रोलर बनेगा कैसे उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलर अगर हम देखें तो जो हमारे पास लास्ट टाइम पे हमने राउट यहाँ पे बनाना सीखा था, इस राउट को यहाँ पे राउट हम लिख तो सकते हैं बट लॉजिक हमारे पास जो होती है वो बिजनेस लॉजिक जो हमारे पास लिखी जाएगी वो हम यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। तो इसके पहले जैसे हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा मॉडल होगा, मॉडल और व्यू के बीच में जो दोनों को मैनेज करेगा वो कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। अगर व्यू कहीं से कोई रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए तो पहले कंट्रोलर के पास जाएगा और कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कौन से टेबल से डेटा निकालना है और फेच करने के बाद हमें किस व्यू पे भेजना है वो सारा कुछ हमारा कंट्रोलर मैनेज करेगा। तो राउट केवल यहाँ पे हमारे पास URL को मैनेज करने का काम करेगा। तो आज हम लोग जो ये राउट लिखेंगे वो कंट्रोलर के बिहाफ पे लिखेंगे। तो जितना भी राउट अभी हम लोगों ने देखा था उसको मैं यहाँ से कमेंट कर दे रहा हूँ। बाकी हम लोग यहाँ से फिर से राउट को डिफाइन करेंगे जो कंट्रोलर की हेल्प से इन्वोक करेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कैसे हो रहा था। तो यहीं पे हम लोग आज फिर से देखेंगे कंट्रोलर कैसे बनेगा। तो पहले कंट्रोलर बनाना है तो हमें अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे टर्मिनल का मतलब जो हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ से यूज करते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आपके VS कोड में यहाँ पे टर्मिनल वाला सेक्शन मिलेगा, न्यू टर्मिनल करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ से भी नीचे से हल्का सा आप स्क्रॉल करेंगे आपके साइड में तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा और यहीं से आप प्रोजेक्ट भी रन करा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से रन कराते थे PHP आर्टिसन सर्वर वो सारा कुछ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए वही सेम पाथ आपको यहाँ पे भी मिलेगा जो पाथ आपको यहाँ पे मिल रहा था। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे भी प्रोजेक्ट हमें रन कराना था तो हम यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो पहले एक बार इसको रन करके हम चेक कर लेते थे जो लास्ट टाइम पे था। अभी फ़िलहाल हमने इसमें राउट को डिसेबल कर दिया है। तो मैं एक बार राउट को यहाँ पे एक होम वाले राउट को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये हमारा पाथ ये मिल गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र में चलता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट करके हिट करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वाला राउट हमारे पास यहाँ पे चल जाएगा। जो इसमें होम का हमने लिखा था, होम क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया ना तो सारा तो वहाँ पे मिल नहीं रहा है डिफ़ॉल्ट वाला। तो ये होम वाला हमारा है राउट। तो इसी राउट को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू मैनेज करेंगे। कॉन्टेक्ट हो गया या फिर अबाउट हो गया या फिर होम हो गया, इसको हम मैनेज करेंगे कहाँ से, कंट्रोलर के थ्रू। तो पहले कंट्रोलर देखते हैं बनेगा कैसे। ये हमारा जो टर्मिनल है इस पे हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रन करने देंगे। नहीं तो अगर हम यहाँ से अगर इसको टर्मिनेट करेंगे तो हमारा जो रनिंग प्रोजेक्ट है यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इसको अगर हमें कंटिन्यू करना है तो इस टर्मिनल को एज इट इज छोड़ देंगे और यहाँ से प्लस पे जाएंगे, एक नया टर्मिनल फिर से क्रिएट कर लेंगे और वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो यहाँ से हम कंट्रोलर बनाना है तो
एक हमारे पास PHP आर्टिशन। अच्छा, इसमें कितने तरीके के कंट्रोलर्स हैं अगर हम देखें तो एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर था। तो एक सिंपल कंट्रोलर भी होता है, एक सिंगल कंट्रोलर भी है, एक रिसोर्स कंट्रोलर है। तो पहले हम नॉर्मल कंट्रोलर बना करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो लारावेल में अगर हमें कंट्रोलर बनाना है तो सबसे पहले हम आर्टिशन और यहाँ पे PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने डेमो कंट्रोलर दे दिया, या फिर आपने जो भी कंट्रोलर का नाम आपको देना हुआ वो यहाँ से आप दे सकते हो। PHP आर्टिशन में कंट्रोलर जैसे हम यहाँ से लिख करके हिट करेंगे, हमारा कंट्रोलर यहाँ से देखिए क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। और ये कंट्रोलर कहाँ पे बन के जाएगा अगर हम देखें तो अभी हम लोग HTTP वाले फोल्डर में देख रहे थे यहाँ से। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कंट्रोलर हमारे पास एक बाई डिफ़ॉल्ट वाला था, ये वाला, और एक हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बन के आ जाएगा। देखिए ये हमारा पहले से था और ये अभी हमने खुद क्रिएट किया है। इसमें अगर हमें कोई फंक्शन बनाना रहेगा तो फंक्शन बना सकते हैं, उसी के थ्रू हम यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। बट पहले इस चीज़ को समझते। देखिए हमारा क्लास का नाम है जो हमने कंट्रोलर का नाम दिया था, और ये कंट्रोलर हमारा क्या है, बेस क्लास है जिसको पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे बनाया गया है। तो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लारावेल अवेलेबल कराता है वो यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी हमें इसके अंदर क्या दिया है उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि जो राउट हम यहाँ से मैनेज कर रहे थे वेब डॉट PHP से, राउट वाले फोल्डर के, यहाँ से हम लोगों ने राउट का यूज किया था। एक बार राउट वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए वेब डॉट PHP, ये इसको जो हम मैनेज कर रहे थे ये कैसे मैनेज किया जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सारे फंक्शंस जैसे हमने एक्सेस मॉडिफायर हूप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वो ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पे हमें दूसरी क्लासेस में यूज करना है, इसलिए पब्लिक बनाएंगे जो भी फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे हमें पब्लिक फंक्शन का नाम अगर हमने इंडेक्स देना है तो हमने इंडेक्स दे दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फंक्शंस के अंदर अगर हम यहाँ पे एक बार कंट्रोलर देखें तो ये हमारे कंट्रोलर्स में ये बेस कंट्रोलर एक अलग क्लास है और ये वाली कंट्रोलर क्लास अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाना रहेगा तो हम फंक्शन पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक के बाद फंक्शन का नेम। यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन का नाम देंगे और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। और यहाँ से जो हम रिटर्न कराने का काम यहाँ पे कर रहे थे, रिटर्न व्यू, वो हम सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। रिटर्न लिखेंगे व्यू, व्यू के अंदर जो हमारे पास ब्लेड वाली फाइल थी, अगर होम है तो हम यहाँ से होम लिखेंगे। यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे और उसके बाद ये कि हमारे पास नेम स्पेस होता है, इस नेम स्पेस को हमें यूज करना पड़ेगा। नेम स्पेस का मतलब यहाँ पे है ये हमारा ऐप वाला फोल्डर है और इसके अंदर HTTP वाला ये फोल्डर है हमारे पास, और फिर ये कंट्रोलर फोल्डर है। तो अगर हमें ये चीज़ें कंट्रोलर्स को हमें वेब के अंदर यूज करना है तो हमें पहले वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस नेम स्पेस को कॉपी करके हम यहाँ पे ले जाएंगे और सबसे टॉप पे जहाँ पे ये यूज लिखा है यूज लिखेंगे और ये नेम स्पेस को पास करेंगे और हमारे पास जो कंट्रोलर का नाम है डेमो कंट्रोलर, इस कंट्रोलर का यहाँ पे नाम पास करेंगे। तो इसके अंदर की जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है उसको हम यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे पास जो लास्ट टाइम पे जैसे हमने यूज किया था राउट कॉलन, यहाँ पे गेट फंक्शंस और
डिफ़ॉल्ट वाले में जो हमें देना है वो सिंगल कोट में डिफ़ॉल्ट दिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे में हम पास आउट करेंगे कि कौन से कंट्रोलर से यहाँ पे दिया गया है। कंट्रोलर का यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे ये कंट्रोलर हमारा डेमो कंट्रोलर है तो हम यहाँ पे डेमो कंट्रोलर देंगे, कॉलन लगाएंगे और इसी में हम क्लास देंगे और देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे इस फाइल का नाम यहाँ पे हम देंगे जो हमने इसमें पास आउट किया है। जैसे हमने इंडेक्स किया है तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन का नेम जो इंडेक्स होगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो कैसे हम कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम ये हमें कंट्रोलर बना करके दे देगा। HTTP फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर वाले फोल्डर के अंदर ये कंट्रोलर बन जाएगा। यहाँ पे हम पब्लिक फंक्शंस बनाएंगे और ये व्यू जैसे हम पहले रिटर्न करा रहे थे सेम वैसे ही रिटर्न कराएंगे। सिर्फ यहाँ पे राउट में हमें क्या करना होगा कि ये जो नेम स्पेस है इस नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे, इस जगह पे टॉप पे, और इस कंट्रोलर का नाम भी पास करेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे हम कंट्रोलर को राउट के साथ जोड़ेंगे। अगर हमें कोई कॉल कराना है कंट्रोलर को तो उस पर्टिकुलर कंट्रोलर को कैसे हम राउट के थ्रू कॉल करेंगे और देन कंट्रोलर कैसे हमारे व्यू वाले सेक्शन को कॉल करेगा। क्योंकि इसके पहले वाला जो हम लोगों ने काम किया है सारा कुछ ये था कि हम राउट से डायरेक्ट हम व्यू को कॉल कर रहे थे, कंट्रोलर पे हम नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे राउट के थ्रू कंट्रोलर को कॉल करेंगे और कंट्रोलर हमारा व्यू को कैसे कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पहले कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाएंगे, देन उस कंट्रोलर को हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे राउट के थ्रू हम इस कंट्रोलर को इन्वोक करेंगे। और ये कंट्रोलर हमारा कौन से फंक्शंस को कॉल करेगा ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है और ये फंक्शन कौन से व्यू को कॉल करेगा वो हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। इसको सेव करके एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो राउट दिया गया है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने होम वाले को रन कराया है तो ये देखिए अभी एज इट इज हमारा चल रहा है। यहाँ पे राउट हमने यहाँ पे दिया है, इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शंस को कॉल करें। अगर हमें इसी में अबाउट फंक्शंस को, अगर हमें अबाउट को राउट कराना होता तो सेम ऐसे ही रहेगा डिक्टो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट कॉलन गेट ब्रैकेट में फिर से हम यहाँ पे स्लैश, जो हमारा ये राउट दिया गया था अबाउट का ये हम यहाँ से अबाउट दे देंगे। यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे हम राउट को कंट्रोलर के साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से एरे बनाएंगे। एरे में हमारे पास ये जो क्लास का नेम रहेगा सेम क्लास का नेम यहाँ पे रहेगा। एक बार हमने नेम स्पेस यूज यहाँ पे कर लिया है तो हमें दोबारा यूज नहीं करना पड़ेगा। और देन उसके बाद इसी में हम कॉमा लगाएंगे और मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई और फंक्शन से अगर इसके अंदर बनाया है तो उस फंक्शन का नाम यहाँ पे पास करेंगे। तो अभी हम अबाउट को कॉल करने वाले हैं तो हम यहाँ पे अबाउट अस लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम डेमो कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, वो पब्लिक टाइप का फंक्शन होगा और उस फंक्शन का नाम क्या होगा, अबाउट अस। और इसके अंदर हम उस व्यू को रिटर्न कराएंगे जो व्यू हम वहाँ पे रिटर्न करा रहे थे। तो यहाँ पे हमने व्यू को रिटर्न करा दिया अबाउट। ये अबाउट जो हमने लिखा ये हमारे ब्लेड का नाम है जो हमने रिसोर्सेस के अंदर ब्लेड बनाया था। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने व्यू के अंदर हमने ये बनाया था, ये फाइल का नाम अबाउट डॉट ब्लेड। तो ये हम यहाँ पे पास कर रहे हैं और ये वाला जो हम पास कर रहे हैं वो हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और ये हमारा कंट्रोलर का नाम है और इसके साथ ये जो हमारा है ये राउट है जिसको हम
ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ से इसको स्लैश करके अबाउट अगर मैं करूँगा तो अब हमारा जो है वो अबाउट अस को कॉल करेगा। यहाँ पे यहाँ पे कुछ एरर आया है, इसको चेक करते हैं। अनएक्सपेक्टेड फाइल सिंटैक्स एरर कुछ बोल रहा है। कौन से लाइन पे? 84 वाले लाइन पे बोल रहा है। तो 84 लाइन हमारा कहाँ पे है? कुछ यहाँ पे आई थिंक दैट हमने कुछ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं किया है। यहाँ पे हमने जो मिस आउट किया है ये सेमी कॉलन यहाँ पे हमारा मिस आउट हो गया था। अगर मैं इसको हटा करके फिर से यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, देखिए सेम एरर हमारे पास आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड वाला। और इसको अगर फिर से हम यहाँ से सेमी कॉलन अगर हम लगा देते हैं फिर से सेव करके, देन इसके बाद यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। तो अबाउट अस का अभी चल रहा है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये जो नॉर्मल हमारे पास जो भी कंट्रोलर है, अगर हमें उस चीज़ को बनाना है तो हम यहाँ पे जैसे यूज़र से रिलेटेड कंट्रोलर होगा तो हम यूज़र कंट्रोलर बनाएंगे। और यूज़र से रिलेटेड जितने फंक्शन होंगे, जितने पेजेस को कंट्रोल करना होगा, व्यू पे रिडायरेक्ट कराना होगा, वो यूज़र कंट्रोलर के अंदर रहेगा। एडमिन से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे हम एडमिन कंट्रोलर बनाएंगे। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा तो हम प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाएंगे। बट ये हमारा जो है एक सिंपल कंट्रोलर है जो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कंट्रोलर क्रिएट किया है। ऐसे ही हमारे पास एक और कंट्रोलर होता है जिसको इन्वोकेबल कंट्रोलर या सिंगल कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। सिंगल कंट्रोलर का मतलब ये है, थोड़ा सा ये स्पेशल टाइप का कंट्रोलर होता है। इसमें केवल एक ही फंक्शन रहेगा। बनाने के लिए आप बना सकते हो बट उसको स्पेशली बनाया इसी गया था कि केवल और केवल उसमें सिंगल कंट्रोलर रहे। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए php आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम रहेगा, मान लेते हैं इसका हम यहाँ पे सिंगल कंट्रोलर नाम दे देते हैं। जो भी आपको नाम देना रहेगा वो नाम दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डैश डैश इन्वोकेबल लिखना रहता है, हमें इन्वोक कराना है। इन्वोकेबल का मतलब यहाँ पे है कि वो सिंगल कंट्रोलर बनाने की बात की जा रही है। ये हमारे पास इन्वोकेबल का मतलब है सिंगल कंट्रोलर बनाने की बात की जा रही है। तो सिंगल कंट्रोलर अगर हमें बनाना रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वोकेबल लिखेंगे। इन्वोकेबल में आपको केवल और केवल एक ही फंक्शन यहाँ पे रहेगा, इसमें एक से अधिक नहीं रहेंगे। अगर आप बनाओगे तो कोई वैसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बट आपको एक ही बनाना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक एक ही रहेगा, इन्वोकेबल। यहाँ पे हमने सेम कमांड लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक आपको इन्वोकेबल आपको ऐड हो जाएगा और ये हमारा सिंगल कंट्रोलर यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये कंट्रोलर हमारा बन के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल टाइप का कंट्रोलर यहाँ पे क्यों बोल रहा था, जैसे अगर हमें याद हो तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर, हमारे पास कुछ मैजिक फंक्शंस जैसे होते थे जहाँ पे हमारे पास डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता था। तो वैसे यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिक ये कॉल हो रहा है। तो इसमें अगर हमें इसको कॉल कराना है ऑटोमेटिक के तौर पे तो यहाँ पे भी हम इसको कॉल कैसे कराएंगे, हमारे पास वेब के अंदर चलेंगे, यहाँ से हम इसका राउट डिफाइन करेंगे। राउट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, राउट कॉलन गेट पाथ, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। कॉन्टेक्ट देना है तो कॉन्टेक्ट दे दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा करना है। और देन इसमें जैसे यहाँ पे हमें फंक्शंस बताने की ज़रूरत पड़ती थी कि हमें इस फंक्शंस पे भेजना है, बट यहाँ पे हमें उस फंक्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कंट्रोलर, सिंगल कंट्रोलर, और यहाँ पे क्लास यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल कंट्रोलर केवल पास कर दिया और क्लास पास कर दिया।
तो ये क्या करेगा कि क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल कंट्रोलर होता है, सिंगल कंट्रोलर का मतलब यहाँ पे इन्वोकेबल है, तो ये ऑटोमेटिक इन्वोक कर लेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें रिटर्न लगाना है तो हम यहाँ से भी रिटर्न लगा सकते हैं व्यू, और इसके अंदर हमारे पास जो ब्लेड वाली फाइल होगी हम यहाँ पे पास करेंगे अबाउट को, और ये हमारा अबाउट को कॉल करेगा। तो आप कंट्रोलर चाहे ये वाला नॉर्मल कंट्रोलर बनाइए या थोड़ा सा स्पेशल टाइप का जिसको आप इन्वोकेबल कंट्रोलर बोल रहे थे, जिसमें केवल और केवल एक फंक्शंस होता है, सिंगल और सिंगल कंट्रोलर जो ऑटोमेटिक आपको बना के देता है। इसमें केवल लॉजिक लिखना रहेगा आपको कि क्या चाहते हैं आप, किसको इन्वोक कराना चाहते हैं। और इसको राउट में अगर हम यहाँ पे कॉल भी करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल आपको क्लास का नेम यहाँ पे आपको पास करना रहेगा, जो हमारे पास कंट्रोलर वाली क्लास का नाम रहेगा, जैसे सिंगल कंट्रोलर है। और देन यहाँ पे क्लास, इसमें फंक्शन का नाम आपको मेंशन नहीं करना होता है। क्यों नहीं मेंशन करना होता है? क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर केवल एक ही फाइल होती है। तो हम इस राउट को एक बार फिर से सेव करके यहाँ पे रन कराते हैं और कॉन्टेक्ट को यहाँ पे चेक करते हैं। और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट दिया और इसको हिट किया, और ये हमारा यहाँ से आ जाना चाहिए इसको। देखिए जो ये एरर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल कंट्रोलर तो बनाया, बट इस सिंगल कंट्रोलर्स का जो हमारे पास नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस को हमें क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो हम इसमें लिखते हैं यूज, और ये हमारे पास सिंगल कंट्रोलर पे हमने इस क्लास का नाम क्या दिया था? ये सिंगल कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने ये सिंगल कंट्रोलर का नाम दिया और इसको हमने यूज कर लिया नेम स्पेस को, जो हमारा नेम स्पेस यहाँ पे दिया गया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि वो नेम स्पेस जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल कंट्रोलर दिया गया है, अब हम इस राउट को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे, राउट गेट, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट जो हमारे पास यूआरएल में हिट करना होता है वो देंगे, और बाकी सिंगल कंट्रोलर। और यहाँ पे इसमें मेथड का नाम नहीं देना होता है, क्योंकि डबल अंडरस्कोर यहाँ पे लगाया गया है, तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता था, यहाँ से ऑटोमेटिक वो कॉल कर लेगा। तो इसको सेव करते हैं, फिर से इसको रन कराते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये अबाउट अस चल गया। तो आपको एरर कैसे आती है वो भी हमें समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें एरर आती है। तो इसमें ये हमारा दूसरे टाइप का कंट्रोलर कैसे हम बनाएंगे और उसको हम कैसे कॉल करेंगे। इसमें एक और भी कंट्रोलर हम बनाते हैं जिसको हम रिसोर्स कंट्रोलर बोलते हैं। रिसोर्स कंट्रोलर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से पहले बना करके दे देता है। तो इसमें अगर हम रिसोर्स कंट्रोलर की बात करें तो हमने पहले देखा नॉर्मल कंट्रोलर, फिर सिंगल कंट्रोलर, अब यहाँ पे रिसोर्स कंट्रोलर देखेंगे। रिसोर्स कंट्रोलर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और उसके बाद यहाँ पे अगर हमें इसको थोड़ा सा, अगर आपको कंट्रोलर में पढ़ना भी हो ना तो आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आप चाहो तो सर्च कर सकते हो कंट्रोलर इन लारावेल। अगर हम करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे यहाँ पे लारावेल का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे कंट्रोलर्स में देखिए अलग अलग, यहाँ पे बेसिक कंट्रोलर्स था, सिंगल एक्शन कंट्रोलर है, रिसोर्स कंट्रोलर है। तो हम लोगों ने बेसिक कंट्रोलर देखा, सिंगल एक्शन कंट्रोलर देखा, अभी हम लोग रिसोर्स कंट्रोलर के बारे में देखेंगे। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। जैसे अगर हम रिसोर्स कंट्रोलर पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये हमने जो एरे बनाना सीखा था ये ऐसे ही है, और ये हमने राउट है सिंगल कंट्रोलर का था। यहाँ पे सिंगल एक्शन कंट्रोलर का है, वो नॉर्मल कंट्रोलर है, और ये हमारा सिंगल एक्शन कंट्रोलर है। यहाँ से देखिए ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखा देगा, और इसके लिए कमांड आपको क्या चलाना है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर।
और कंट्रोलर का नाम इन्वोकेबल। और ऐसे ही सिमिलर अगर हमें रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए भी आपको देखिए ये कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे फोटो कंट्रोलर दिया गया है, तो मैं यहाँ पे इसको फोटो कंट्रोलर सेम ले लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम रहेगा। तो हमने यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, PHP आर्टिशन मैक कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद फोटो कंट्रोलर, देन उसके बाद हाइफन हाइफन ये रिसोर्स, एंटर करेंगे। आपका देखिए एक कंट्रोलर और आपका क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये जो रिसोर्स कंट्रोलर होता है, जब हमें CRUD ऑपरेशन करना होता है तब हम रिसोर्स कंट्रोलर को बनाते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड कर देता है फंक्शंस बना करके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फोटो कंट्रोलर, तो हमारे पास ये फोटो कंट्रोलर में देखिए ये इतने फंक्शंस ऑलरेडी बना करके दे दिया है। जैसे इंडेक्स का है, क्रिएट का है और स्टोर का है। और इसी में आप देखोगे तो आपको शो का भी, एडिट का भी, मीन्स ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बना करके दे देगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चीज़ें यहाँ पे बनाएगा, इसके साथ साथ हमें इसमें राउट भी हमें बहुत सारी चीज़ें हमें बना करके दे देता है। वो राउट क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ से भी अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे राउट्स भी अवेलेबल कराएगा। और इसको देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है नेम स्पेस हमें कहाँ पे राउट में यूज करना पड़ेगा। ये राउट में जो हमें कहाँ से मिलेगा, आपको फोटो कंट्रोलर पे जाओगे तो यहीं पे आपको राउट्स में आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको दिस नेम स्पेस। और हमें यहाँ पे राउट में जाना है और यहाँ पे सेम यूज करना है जैसे पहले किया था। और इसको पेस्ट करेंगे और देन स्लैश लगाएंगे। फोटो कंट्रोलर हमारी जो क्लास थी उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, नेम स्पेस यहाँ पे हमने यूज कर लिया। नेम स्पेस का मतलब है यहाँ पे फोल्डर से रिलेटेड है। जैसे आप देखोगे ऐप HTTP कंट्रोलर, तो यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया जो हमें यहाँ पे दिखाया गया था। अब इसके बाद इसको रिसोर्स कंट्रोलर में कैसे इसको हम पाथ यहाँ पे सेट करेंगे, राउट कैसे सेट करेंगे, ये हमें एक लाइन का कोड यहाँ पे है, राउट डबल कॉलन रिसोर्सेस। और ये हमारे कंट्रोलर्स का नाम, मीन्स राउट का नाम हम यहाँ पे देंगे, जो राउट हमें देना रहेगा। तो बेसिक राउट यहाँ पे हम पास करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और इसी को हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें चलते हैं। आप इसको यहाँ पे खुद से भी टाइप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करें। अगर आप लिखोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। मैं तो ये बता रहा हूँ इसलिए कि जिससे अगर आप कभी भूलते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारे कंट्रोलर का नाम है जो हमने यहाँ पे बनाया था। और ये हम यहाँ पे क्लास ये रहेगा जैसे हम लोग इसमें पास कर रहे थे सिंगल कंट्रोलर के अंदर, इन्वोकेबल वाले में। तो ऐसे रिसोर्स वाले में सिमिलर ही कॉलिंग रहेगी। यहाँ पे एरे बनाना पड़ता है मल्टीपल, अगर हमारे फंक्शन है तो यहाँ पे हमें एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कहोगे इसमें तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट ये हमारा थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रिसोर्स कंट्रोलर ये ऑटोमेटिक अपनी मैपिंग कर लेता है। कैसे करेगा देखिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे फ़ोटो दिया, तब फ़ोटो पे अगर हम इसको राउट पे जाएंगे तो ये कौन से फंक्शंस को कॉल करेगा, यहाँ पे देखिए। और मैं यहाँ पे गया, इसको यहाँ से मैंने फ़ोटो को एक्सेस किया तो ये यहाँ पे हमें ब्लैंक मिल रहा है। क्यों ब्लैंक मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फोटो कंट्रोलर है इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है। इंडेक्स वाले में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ले रहा है। तो अगर आप चाहते हो इको यहाँ पे लिख सकते हो इंडेक्स फंक्शन इनसाइड कंट्रोलर इन्वोक बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो। आपको रिटर्न कराना है तो रिटर्न करा दो, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें डेमो कंट्रोलर में रिटर्न कराया था पार्टिकुलर को, आप ये रिटर्न कराना है रिटर्न करा सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ और लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक, वो लिख सकते हो।
फिलहाल अभी इसको मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं वही फंक्शन है कोई और है। तो यहाँ पे देखिए ये वही फंक्शन है। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंट्रोलर कौन कौन से पे जाएगा। जैसे भी हमारे पास यहाँ पे देखिए क्रिएट भी फंक्शन दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इको और यहाँ पे देता हूँ क्रिएट फंक्शन और सेमीकोलन दिया, सेव किया, यहाँ पे भी आप रिटर्न करा सकते हो नो डाउट, जो हमने यहाँ पे किया है। बट यहाँ पे अगर हमें क्रिएट को कॉल करना है, देखिए हमने क्रिएट के लिए इसमें कोई राउट नहीं लिखा है, केवल फोटो के लिए लिखा है। तो अब ये फोटो के बाद अगर हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा। देखिए ये राउट भी बना देता है। अगर हम रिसोर्स कंट्रोलर की बात करें तो ये राउट को भी ऑटोमेटिक कर लेता है। तो यहाँ पे क्रिएट हमने कॉल किया और एक्सेस किया, देखिए हमारा क्रिएट फंक्शन चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, रिसोर्स कंट्रोलर अगर बनाया है जो CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें हमें फंक्शंस भी बना के दे देगा और यहाँ पे हमारे राउट्स भी डिफाइन करके दे देता है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसको एक्सेस करना है। एक तरीके से 50% हमारे काम को क्या कर रहा है, बना के दे रहा है। बस उसके अंदर आप लॉजिक करो बस। अब जैसे यहाँ पे शो फंक्शंस को कॉल करना है, इसमें आईडी आ रही है, तो हम इस आईडी को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, इको यहाँ पे हेलो शो फंक्शन और इसी में आईडी अगर करना है तो $id। और तो देखिए हमारा ये आईडी यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रहा है। तो हमें यहाँ पे आईडी अगर पास करना है तो हम ये आईडी के साथ पास करेंगे ऐसे। इसमें एक्चुअली में ये जो हमारा होता है ये फिक्स होता है, प्री डिफाइन होता है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर हम शो को कॉल करेंगे तो शो बेशक यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, बट शो के साथ वो हमारी आईडी नहीं आएगी। अगर हमें आईडी को भी कॉल करना है तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपको रिसोर्स कंट्रोलर आपको बता रहा है कि कैसे इसका एक्शन हैंडल किया जाएगा। और ये हैंडलिंग के लिए ये आपको यूआरएल क्या क्या मेंशन किया गया है वो यहाँ दिया गया है। एक्शन कौन कौन सा चलेगा वो यहाँ पे दिया गया है। ये सारे एक्शंस ऑटोमेटिक क्रिएट किए गए थे जब हमने रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया था। देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बना करके दिया है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या करना है। ये जो बेस राउट है ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने दिया है इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये वर्क करेगा। अगर हमने यहाँ पे फोटो दे रखा है तो ये फोटो के अकॉर्डिंग चलेगा और ये हमारा कौन कौन सा राउट कॉल होगा, कौन सा एक्शन चलेगा, कौन से यूआरएल को पास करेंगे तो मेथड कौन सा रहेगा, तो कौन सा फंक्शन चलेगा। तो कंट्रोलर में कुछ इसी तरीके से है और कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करना है तो जैसे यहाँ पे लारावेल का 9 वर्जन है, तो इसका इस तरीके से राउटिंग हमारा ऐसे दिया गया है, कुछ इस तरीके से हम राउट को कॉल करते हैं। लेकिन यही अगर हम लारावेल के 7.0 या फिर 7 से नीचे की बात करें तो अगर हम उस पे देखेंगे तो वहाँ पे राउटिंग का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक राउट का देखोगे तो इसमें राउट कुछ इस तरीके से काम करेगा। @ कंट्रोलर का नाम रहेगा, देन @ फंक्शन का नाम रहेगा। तो लारावेल 7.x के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एरे का कॉन्सेप्ट ये वाला यूज किया जाता है। और अगर हम नॉर्मल अगर हम बात करें 7 पॉइंट के बिलो वाले वर्जन पे बात करें तो ये यहाँ पे मिलेगा। अब आप चेक कैसे करोगे कि हमारे पास लारावेल का कौन सा वर्जन है, तो आप यहाँ पे PHP आर्टिशन और यहाँ पे / वर्जन यहाँ पे कर सकते हैं, PHP आर्टिशन -- वर्जन। तो यहाँ पे देखिए लारावेल फ्रेमवर्क का 8.83 वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप ऐसे लारावेल का फ्रेमवर्क आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा लारावेल का फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास लारावेल का 7.0 वाला वर्जन होता तो हम यहाँ पे ये जो कोड हम इसमें लिख रहे हैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए इसको Ctrl+V करते हैं और यहाँ पे बिलो लारावेल
वर्जन 7 आर इक्वल 7 या 7 से नीचे का रहेगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंगल कोड में लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे क्लास हटा देंगे, इसको @ लगाएंगे और कुछ ऐसे पास किया जाएगा। बाकी सेम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंजेस हो जाता है, @ के साथ यूज होता है। तो आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत होना। अगर पुराना प्रोजेक्ट अगर आपके पास मिलेगा, लेटेस्ट वाले नहीं होंगे तो आपको @ के साथ यूज किया जाएगा। बट करंट वाले प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो पुराना भी सपोर्ट करेगा, नया वाले भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप नए पुराने प्रोजेक्ट में ये नया वाला सिंटैक्स यूज करोगे तो हो सकता है वो सपोर्ट न करे। तो एक बार इस वाले के साथ भी देख लेते हैं। अबाउट अस को कॉल करते हैं, कहाँ के, यहाँ पे अबाउट केवल लिखेंगे, चलना चाहिए। क्या कह रहा है, डेमो कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, अबाउट अस डेमो कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसको एक बार देखते हैं, डेमो कंट्रोलर। ओके, एक्चुअली में ये जो हमारे पास यहाँ पे डेमो कंट्रोलर हमने यूज किया है ना, तो इसको हमें यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा, Ctrl+C, और यहाँ पे हमें पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा इसमें, Ctrl+V, और इसको हम इधर से @ के साथ यूज करेंगे। सेव करते हैं, क्योंकि ये हमने पूरा पास नहीं किया था। तो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं, अब ये हमारा काम करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने पास नहीं किया था। तो इसको एक बार चेक कर लेना आप चाहे तो। इसमें सिंपल है, अगर लारावेल के 7.0 के बिलो वाला है तो उसका हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा हम इसमें पाथ देंगे जो हमारा नेम स्पेस है, और देन उसके बाद ये फंक्शन का नाम देंगे जो हमने ये फंक्शन का नाम यहाँ पे क्रिएट किया था। और यहाँ पे जो हम राउट में देते हैं, यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं, वो हम यहाँ पे यूआरएल में देंगे। तो अगर हमारे पास लेटेस्ट वाला वर्जन है तो उसमें आपको पीएचपी के, दैट मीन्स लारावेल के पुराने वर्जन को भी ये सपोर्ट करेगा, और जो करंट सिंटैक्स होगा वो भी सपोर्ट करेगा। तो पुराने वर्जन में हो सकता है ये वाला सिंटैक्स सपोर्ट न करे, तो एक बार आप चेक कर लेना। बाकी आपने हम लोगों ने इसमें देखा सिंपल कंट्रोलर कैसे बनेगा, और सिंगल एक्शन कंट्रोलर कैसे बनेगा, और रिसोर्स कंट्रोलर कैसे बनेगा। और रिसोर्स कंट्रोलर में बहुत सारे आपके राउट्स पहले से फिक्स होते हैं, जिसको हम यहाँ से इसके ऑफिशियल साइट से जा कर के समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिसोर्स कंट्रोलर में पहले से चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं और कैसे ये काम करता है। नहीं समझ में आएगा, इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही रहेगा, बट अभी तक के लिए आप ट्राई करके देख लेना। दैट्स इट।